प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है वनडे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। पिछली कक्षा में अक्षांश रेखाओं के बारे में खूब बढ़िया से हम लोगों ने सीखा था कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में कि देशांतर रेखाएं होती क्या है और इनका उपयोग क्या है। जब हम उपयोग की बात करें, जैसा हमने एक परिभाषा वहां पे देखा था कि अक्षांश रेखाएं जो होती है उनका किसी भी स्थान की अवस्थिति अवस्थिति या किसी एक बिंदु को जानने के लिए अक्षांश एवं देशांतर दोनों का प्रयोग होता है। बखूबी आपने समझा था इस बात को। लेकिन जब हम देशांतर की बात करेंगे, देशांतर रेखा के बारे में, यह थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको, थोड़ा सा एक कदम और आगे समझना पड़ेगा। देशांतर का उपयोग किसी भी स्थान की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए तो की ही जाती है, साथ ही साथ जो समय एवं तिथियां होती हैं, क्या क्या समय और तिथियां, इनके निर्धारण में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक, इसी से निर्धारित होता है। जैसे कि आप एक उदाहरण जानते हैं क्या, कि अभी जैसे भारत में हम इस समय मान ले रहे हैं 7 बज रहा है, 7 PM हो रहा है इस समय। तो अमेरिका में फोन लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ और समय वहां पे हो रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया में लगाएंगे कुछ और टाइम हो रहा होगा, कनाडा में कुछ और हो रहा होगा। ये ऐसा क्यों होता है? ये विभिन्न देशांतर रेखाओं पर अवस्थित होने के कारण होता है। तो देशांतर रेखा का हमारा उपयोग क्या है? यहाँ पे किसी स्थान की सही स्थिति के साथ साथ हम समय एवं तिथि का भी निर्धारण देशांतर रेखाओं की सहायता से करते हैं। कैसे करते हैं, इन्हीं बातों को आज की क्लास में समझेंगे। धैर्य बनाकर आप क्लास से जुड़े रहिए, अपने लोगों तक क्लास को जरूर पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे 20 मिनट 25 मिनट के वीडियोस में हम लोग एक एक टॉपिक को सीखते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देशांतर रेखा की परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं। इस बात की आप समझ ही गए होंगे आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब देशांतर की परिभाषा की हम बात करें, क्या कहेंगे उसे? प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी। ध्यान से समझिएगा, कोणीय दूरी तब हम प्रयोग करते हैं, कोणीय दूरी तब प्रयोग करते हैं जब कोई सर्कुलर शेप होगा, यानी वृत्ताकार, तो वहां से केंद्र से लेकर हम दूरी मापते हैं। कोणीय दूरी आप जान रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म का प्रयोग किया गया है। क्या? एक टर्म का प्रयोग हमने किया है कि प्रधान मध्याह्न रेखा से। कहां से? प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ठीक, आप समझिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा, आप ये ग्लोब देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ पर ये रेखा जो होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होके सारी रेखाएं जाती हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं सभी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होके जाती हैं। तो दुविधा हमारे पास ये रही, हम किसे प्रधान रेखा मान ले, किसे मुख्य रेखा मान ले। क्यों? जब हम अक्षांश रेखा पढ़ रहे थे तो हमने एक काल्पनिक रेखा को एज्यूम किया था, माना था क्या, जिसे नाम दिया गया विषुवत रेखा। अब उसी विषुवत रेखा के सहारे सभी रेखाओं को खींचा गया। ठीक, तो वही काम यहाँ पर करते हैं। कैसे? प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी मापते हैं, जितने कोण पर होगा उसे हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। ठीक, उतना देशांतर रेखा। अब बात यह आती है प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होगा, देख लीजिए। ये एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को जोड़ती है। ठीक, तथा एक शब्द का प्रयोग है, लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच क्या है? ये उस समय की कहानी है जब ब्रिटिश राज अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक, एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम जोन बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश के समय में इस मीटिंग में निर्धारित किया गया कि ब्रिटेन में एक ग्रीनविच वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। तो वहां से होकर जो गुजरने वाली रेखा है, उसी रेखा को मान लिया गया प्रधान रेखा है। ठीक, मुख्य रेखा है। इसको अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा जानने के साथ साथ इसे कहते हैं 0 डिग्री मेरिडियन। 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक, इसके अलावा इसी को कहते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा। ठीक, तो इसके और नाम भी जानते रहिएगा, प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच लाइन, या 0 डिग्री मेरिडियन, या क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलिए, जब इतनी बातों को हमने सीख लिया, आइए यहां पर देखते हैं। ये पूरी पृथ्वी हमारी दिख रही है। ये जो लाल वाली लाइन आपको गुलाबी वाली दिख रही है, ये क्या है? ये विषुवत रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक, अब इसके सहारे जितनी भी व्हाइट वाली लाइन दिख रही है, ऐसे लेटी हुई लाइन, उसे कहते हैं क्या? लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। ठीक, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर देशांतर रेखा।
तो देशांतर रेखाओं की क्या प्रवृत्ति होती है, आपको इस बात को समझना है। ठीक, यहां पर देखिए, ये बीच में जो येलो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है? यह है प्रधान देशांतर रेखा, या इसे कहते हैं 0 डिग्री मेरिडियन। समझिए खूब ध्यान से, इसे कहेंगे 0 डिग्री मेरिडियन या प्रधान देशांतर रेखा। ठीक, अब इसके सहारे जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं इस प्रकार से जो रेखाएं हम खींचते हैं, इसी को कहा जाता है क्या? देशांतर रेखाएं। इन्हीं को कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। चलिए, ऐसे इस साइड भी हम खींच लेंगे। अब यहाँ पे जो आपको हल्का नीले कलर का रंग दिख रहा है, आपको आसमानी कलर का, ये सारी लाइनें क्या? देशांतर रेखाएं, देशांतर। ठीक, चलिए, ये फिगर आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रेखाओं का एक जाल आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो अवस्थिति ज्ञात करने की बात थी, कैसे हम ज्ञात करेंगे? जैसे यहाँ पर जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इस स्थान की सही स्थिति आप बता सकते हैं कि कितने डिग्री अक्षांश, कितने डिग्री देशांतर पर हम हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से इसे छोटे छोटे भागों में अंश, डिग्री यानी अंश, मिनट और सेकंड में माप के पढ़ते हैं। ठीक, चलिए, हमने ये तो देख लिया, इसे क्या कहेंगे? लैंगिट्यूड यानी देशांतर रेखा। अक्षांश एवं देशांतर की परिभाषाओं को देख लिया। अब वो देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातों को देखते हैं। क्या? इससे समय और तिथियों का निर्धारण कैसे होता है? क्योंकि हम एक बात जानते हैं, क्या एक बात से हम परिचित हैं कि हमारी पृथ्वी मूव करती है कहाँ से? पश्चिम है ये है पूर्व। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट से ईस्ट जाती है, यानी इस डायरेक्शन में मूव करती है। इसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में हमें पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, यही इसका अक्ष है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक, जिसे कहते हैं क्या? रोटेशन यानी घूर्णन। जब रोटेशन हम समझ गए हैं, तो रोटेशन से क्या प्रभाव देशांतर रेखाओं पर पड़ेगा, इस बात को भी हमें समझना आवश्यक है। ठीक, देखिए, चूंकि जानते हैं हम 24 घंटे में पृथ्वी कितना चक्कर लगा रही, या कह सकते हैं 360 डिग्री का, है ना? 360 डिग्री चक्कर लगा लेती है। 360 डिग्री घूमती है कितने समय में? 24 घंटे में। यहाँ पे पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी 24 घंटे में पूरे पूरे 360 डिग्री घूमती है। ठीक, इतनी बात समझ गए? या कह सकते हैं 360 डिग्री जो ये घूम रही है, अगर इसको हम मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको मिलेगा 24 घंटे में, एक घंटे में चूंकि 60 मिनट होता है, कह सकते हैं क्या? 60 मिनट कह सकते हैं। जब 360 डिग्री घूमने में इतना मिनट का समय लगता है, ऐसे समझिए, जैसे अगर ये मान लें 0 है, ये 1 डिग्री है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, पृथ्वी के इस स्थान को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, हम वही ज्ञात करने चल रहे हैं। ठीक, तो 360 घूमने में 24 गुणे 60 मिनट लग रहा है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 24 गुणे 60 मिनट है, मिनट ही पहले से है, और यहाँ पर 360 का गुणा था, नीचे हो जाएगा क्या? भाग। इसे हल करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 6 36, 6 चौक 24। आपको क्या मिला? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के। मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। पूरे 24 घंटे में कितना डिग्री देशांतर चलती है? 360 डिग्री देशांतर ऐसे मूव कर जाती है। हमें यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात सीखने को मिला। क्या? पृथ्वी का 1 डिग्री देशांतर मूव करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। अब इसके आधार पर कई सारी चीजों को हम देख सकते हैं। जब 1 डिग्री 4 मिनट, तो आपसे कहा जाए अगर 15 डिग्री जाएगा तो भाई 1 घंटे में पहुंचेगा, 30 डिग्री जाएगा तो 2 घंटे में पहुंचेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को हम सीखते हैं। ठीक, चलिए, ये बातें समझ में आ गई, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, तो जब हमें यह पता लगा क्या पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर
चलने में लगा समय, कितना समय लगेगा भाई? लगा समय बराबर कितना होगा? 4 मिनट। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, तो इसको आप बढ़िया से जान लीजिए। ठीक, जब ये बातें हमें समझ में आ गई तो हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण देशांतरों के बारे में। प्रमुख देशांतर रेखाएं, प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में हम सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में सीखेंगे, इसके बाद सीखेंगे उनकी विशेषताओं को। जो सबसे पहला देशांतर रेखा है प्रमुख, वो क्या है आपका? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे एक नाम से हम और जानते हैं, क्या? इसे कहते हैं प्रधान देशांतर। क्या कहते हैं? प्रधान, प्रधान मध्याह्न या प्रधान देशांतर, या इसी को कहते हैं ग्रीनविच लाइन। नाम हमने देखा ही था, ग्रीनविच रेखा, या इसी को कहते हैं जीएमटी। ठीक, या इसी को एक नाम से और जानते हैं, याद रखिएगा, नून मेरिडियन। नून मेरिडियन, इसी को कहते हैं क्या? नून मेरिडियन। ध्यान से बात को समझिए। नून का मतलब होता है दोपहर, और मेरिडियन का मतलब देशांतर रेखा। नून मेरिडियन का मतलब दोपहर का देशांतर रेखा। आप इस बात को इस तरीके से समझिए। देखिए, इसी नून मेरिडियन जो होती है, इसी के आधार पर किसी भी स्थान की दोपहर की यानी समय का निर्धारण होता है। हर देश का अपना अपना एक प्रधान देशांतर रेखा होती है। ठीक, ये प्रधान देशांतर रेखा हो गया। लेकिन एक रेखा ऐसी होती है जिसे स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है। वो कब निर्धारित होता है? जैसे दोपहर के समय आप देखे होंगे 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश अपने देश का है, भारत का। हाँ, किसी देश का, जैसे कोई भी देश है, ये मान लेते हैं कोई भी देश है, इसके बीचों बीच से जो गुजरने वाली रेखा होती है, किस समय पर वहां पे सूर्य सबसे ऊपर चमक रहा, वही उसका क्या? स्थानीय समय, उसी के आधार पर निर्धारित करते हैं। इस बात को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, आगे हम इसको और डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए, इसे कहते हैं क्या? नून मेरिडियन। ऐसे 180 अंश देशांतर को देख लेते हैं, इसको एक अलग नाम से जानते हैं, क्या? 180 डिग्री। 180 अंश देशांतर, 180 अंश देशांतर, इसे किस नाम से जानते हैं? देखिए, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा भी कर रही है ना, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ। तो सूर्य जो है, पृथ्वी चूंकि गोलाव है, गोल है, तो सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य का जो हिस्सा पृथ्वी के सामने पड़ रहा है ना, या ऐसे कह लीजिए, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ रहा है, पृथ्वी तो वही प्रकाशित होगी, मतलब वहीं पर दिन होगा। जैसे यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो ये वाला भाग सूर्य के सामने पड़ा तो यहाँ पर दिन हो गया। लेकिन इसके पीछे जो अंधेरे में, वहां पर क्या होगा? रात होगा। तो हम ये मानते हैं, इस समय देखिए कि हम यहाँ पे ग्रीनविच लाइन पर हैं, यानी प्रधान देशांतर रेखा पर है। तो प्रधान देशांतर रेखा पर दोपहर का समय है, ठीक दोपहर का समय, यहाँ पर दिन, दिन है। ठीक, तो इसके अपोजिट में, उल्टे पर, यानी यहाँ पर 0 डिग्री है, इसके अपोजिट क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री देशांतर। तो इसके अपोजिट में क्या होगा समय? वहां पर रात होगी, और रात कैसी होगी? आधी रात, यानी यहाँ पे दिन के 12 बजे हैं, यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे। बात समझ गए हैं? मतलब ये इसके इस आधे हिस्से पर यहाँ पर दिन वाला भाग होगा। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये जैसे ग्रीनविच लाइन है, तो यहाँ पे दिन होगा। ठीक, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे 6 घंटे बाद, क्या होगा? यहाँ पे शाम के 6 बजे होंगे, यहाँ पर सुबह के 6 बजे होंगे। लेकिन इसके अपोजिट जाएंगे पीछे, वहां पर के रात के 12 बजे होंगे। ठीक, 6 6 घंटे के, यानी 15 15 डिग्री करके ऐसे हम देख लेंगे, एक एक घंटे। ठीक, यानी 90 90 90। तो 180 देशांतर को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं मध्य रात्रि का देशांतर। मध्य रात्रि का देशांतर, या इसे कहते हैं क्या? मिडनाइट मेरिडियन, या इसे जीरो हावर भी कहते हैं, जीरो हावर। ठीक, ये टर्म याद रखा आपने। आगे हम देखते हैं, एक और देशांतर के बारे में जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। कौन सा? यहाँ पे हम बात करते हैं 15 डिग्री देशांतर को।
15 डिग्री देशांतर। इसे किस नाम से जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो यहाँ पे एक में 15 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 15 डिग्री, और इसमें 4 का गुणा करेंगे, गुणे 4, यानी हो जाएगा कितना? 60 मिनट। जब 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट बराबर आप जानते हैं होता है कितना? 1 घंटा। यानी पृथ्वी अगर 15 डिग्री मूव कर रही है, 15 डिग्री चल रही है, कहने का मतलब कितना समय जा रही हुआ? 1 घंटा ट्रेवल कर रही है। तो इसीलिए 15 डिग्री देशांतर को कहा जाता है क्या? घंटावृत्त। क्या कहते हैं? घंटावृत्त। पूछता है हावर सर्किल। याद रखिएगा, 3 प्रमुख देशांतरों को हमने देखा। ठीक है, 3 प्रमुख देशांतरों को हमने देखा। ये बात समझ गए होंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात बताने यहाँ पे चल रहा हूं, आप इसको भी जान लीजिए। कैसे? एक बात आप जानते हैं खूब बढ़िया से, क्या? कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है वेस्ट से ईस्ट जाती है, यानी पश्चिम से पूर्व मूव करती है। ठीक, ये हम जानते हैं। जब पश्चिम से पूर्व जा रहे होंगे, ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा हम समय को समझ लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है, और ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा जो, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक, ये वाली डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब एक चीज देखिए, ये पूरब का हिस्सा है और ये है पश्चिम का हिस्सा। ये पृथ्वी ऐसे जा रही है इसी साइड में, है ना? आप इसको इस फिगर से भी रिलेट करके देखिए, ये वाली लाइन है इस पे। ठीक, यहां से ये मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। ठीक, और आप जानते हैं प्रत्येक 4 मिनट में वह 1 डिग्री मूव कर जाती है। 8 मिनट में 2 डिग्री। ठीक, इसके बाद 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे। जो 0 डिग्री वाली समय होता है, उस समय क्या होती है स्थिति? उस समय स्थिति ये होती है कि यहाँ पर दोपहर का समय होता है, यहाँ पर दोपहर का समय होता है, एकदम दोपहर। और वो जो दोपहर होता है वो 12 बजे का होता है। ठीक, 12 बज रहा होता है, यहाँ पर 12 बज रहा होगा। अब थोड़ा सा कल्पना करिए क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर रेखा है, यह 1 डिग्री, यह 1 डिग्री देशांतर है कहाँ पर? ईस्ट में। और यह 1 डिग्री देशांतर है कहाँ पर? वेस्ट में। अब थोड़ा सा समय को हम देखते हैं, समय को हम देखते हैं। आपने बहुत देखा होगा ना, आप कहते हैं सुबह का टाइम हो रहा था, कहेंगे एएम, शाम का टाइम होगा कहेंगे पीएम। कैसे होता है, इसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए, जब यहां पर 12 बज रहा होगा, कहां पर? यहां पर जब 12 बज रहा होगा, ये ग्रीन वाली लाइन पर, तो ऐसे स्थिति में यहां पर थोड़ा सा रुक कर देखिए, इसके बाएं साइड, चूंकि जान रहे हैं आप दाहिने साइड में, चूंकि पृथ्वी यहां से बाएं से कहाँ जा रही है? दाहिने की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर उस समय समय हो रहा होगा क्या? 4 मिनट आगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो यहाँ पे समय हो रहा होगा 12 बजकर क्या? 4 मिनट। ये हो रहा होगा। अगर इसको आप पीएम में दिखाएंगे, एएम में दिखाएंगे, तो क्या दिखाना पड़ेगा? इसको दिखाएंगे पीएम, पोस्ट मेरिडियन। क्या दिखाएंगे इसको? इसे कहते हैं पीएम, यानी पोस्ट मेरिडियन। मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन है उसके बाद का है। पोस्ट का मतलब बाद का है। ठीक है, यानी पोस्ट का मतलब बाद का है। वहीं पर इस लाइन पर देखेंगे तो यह 4 मिनट पीछे होगा। क्यों? क्योंकि पश्चिम से पूरब जाती है पृथ्वी हमारी। यहाँ पे समय होगा आपका 11 बजकर 56 मिनट। ठीक, 56 मिनट। और इसे कहेंगे क्या? चूंकि ये मेरिडियन जिस साइड जा रहा है उसके अपोजिट में है, इसलिए उसे कहते हैं क्या? एंटी मेरिडियन। क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियन। यानी इसी को कहेंगे क्या? 11 बज के 56 मिनट को क्या लिखेंगे? एएम। आप समझ गए हैं? चलिए एक बात और यहां से सीख लेते हैं। आपको यह तो पता लग गया कि जो प्राइम मेरिडियन है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके पूरब में क्या होता है? एएम, और पश्चिम में क्या होता है? पीएम। सॉरी, इसके पूरब में क्या होता है? पीएम, और इधर क्या होगा? एएम। पश्चिम में क्या होगा? एएम। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट होगा कि एंटी होगा, इस बात को आप समझ रहे हैं। इसीलिए तो ऐसा होता है कि जब यहाँ पर दोपहर होता है, तो हमारे यहाँ का जो भारत का समय है, इससे 5.5 घंटा आगे। मतलब यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा, दिन के 12 बज रहा होगा, तो हमारे देश में उस समय 5:30 बज रहा होगा। कब? एएम के पीएम? भाई मेरे पीएम होगा। क्यों? क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में रह रहे हैं। ठीक, इतनी बात को समझ गए होंगे। चलिए इसकी कुछ और विशेषताओं को देख लेते हैं। क्या?
इसकी प्रमुख विशेषताओं को देख ले रहे हैं। क्या? देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। देशांतर रेखा की विशेषताएं। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम देखेंगे। पहली विशेषता यह है, इसे कहां से कहां ड्रा करते हैं? नॉर्थ से साउथ गणना करते हैं। ठीक, गणना करते हैं। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। समान होती है। इस लाइन को खूब बढ़िया से आप जान रखिएगा। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान कैसे होगी? क्योंकि सभी जाकर कहां पर? ध्रुवों पर मिल रही है। सभी जाकर ध्रुवों पर मिल रही है। ठीक है। इसे ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल, यानी बृहद वृत्त। बृहद वृत्त। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होंगी। ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाओं की जब बात आएगी, केवल एक अक्षांश रेखा बृहद वृत्त होती है, मतलब सबसे बड़ा वृत्त। कौन? विषुवत रेखा। लेकिन यहां पर सभी देशांतर रेखाएं क्या है? बृहद वृत्त, यानी ग्रेट सर्किल। अगले पॉइंट को देखेंगे। अगर इनकी संख्या की हम बात करें, इनकी संख्या की बात करें, तो संख्या को गिनिए। कैसे गिनेंगे? इनकी संख्या को गिन लीजिए भाई। देखिए, आप देखेंगे सबसे पहले ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यानी पूर्वी साइड में, आपको वाला फिगर पे हम ले चल रहे हैं तो वहां से आप ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए, ये वाला फिगर, यहां से आप गणना करना शुरू करेंगे। पहली डिग्री देशांतर, दूसरी, तीसरी, चौथी, कहां तक गिनेंगे? ऐसे गिनते हुए जाएंगे कहां तक? 179 तक। अभी 180 को हम छोड़ रहे हैं। क्यों? यानी 1 डिग्री से आप गिनेंगे कहां तक? 179 तक। ऐसे आप समझिए, ये आपकी प्रथम देशांतर रेखा है। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, ऐसे गिनते गिनते जाएंगे इसके सीधे सीधे अपोजिट में। ठीक, 179 तक। यानी ईस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा? पूर्वी साइड में आपको मिलेगा कहां से? यहाँ पर 0 से काउंट करेंगे 179 तक। और अगर संख्या की हम बात करें, कितनी संख्या मिलेगी? 179 मिलेगी। ऐसे पश्चिमी हेमिस्फीयर की बात करें, यानी पश्चिमी गोलार्ध की बात करेंगे, यहाँ पर भी हम गणना करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलत बता दिया। गलत नहीं, बस थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा। ये 1 डिग्री से ना कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 से लेकर 0 को नहीं। अभी 1 डिग्री से हम कहाँ तक जाएंगे? 179 तक जाएंगे। तो इसकी भी संख्या कितनी मिलेगी हमको? 179। ठीक, अभी एक देशांतर रेखा को हमने छोड़ा था। 0 वाली की संख्या कितनी है? 0 वाली की संख्या आपको कितनी मिलेगी? 1। भाई 0 डिग्री देशांतर 1 ही होगा। 180 डिग्री की देशांतर कितनी संख्या है? इसकी संख्या है 1। अभी सभी को आप जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 360। मतलब आपसे ये पूछा जाए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 गिनकर आप बता लेंगे आराम से। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए इनकी इन विशेषताओं को देख लिया हमने, और एक महत्वपूर्ण बात को और सीख लीजिए यहाँ से, कि इसकी गणना हम करते हैं, इसकी गणना करते हैं अंश, अंश, मिनट और सेकंड में। अंश, मिनट और सेकंड में। ठीक, इसकी गणना अंश, मिनट और सेकंड में करते हैं। ठीक, तो ये थी देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रमुख बातें जो हमें सीखनी थी। यहाँ पे प्रत्येक लाइन, जो प्रत्येक लाइन बताया गया है, आपको ध्यान से समझना है, सभी को नोट्स में लिखना है और तैयार रखना है, क्योंकि सब महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे भी बात व्यवहार में आप किसी से पूछ सकते हैं, एएम का मतलब क्या है, पीएम का मतलब क्या है, प्रधान देशांतर क्यों कहते हैं, हमारे यहाँ का समय कैसे होगा, कितना होगा। अगर हमारे यहाँ का समय कहीं से ज़्यादा है तो आप बता सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे अमेरिका में सुबह के 6 बजे हैं, तो आप गणना कर सकते हैं आपके यहाँ का समय क्या है। क्यों? बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हम अमेरिका से किस दिशा में है, कितने डिग्री देशांतर पर अमेरिका है, कितने पर हम है। दोनों को माइनस करके आप घटा लेंगे। ठीक है, माइनस करके आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना समय यहाँ पर हो रहा होगा। तो यही सारी चीज़ें आज की क्लास में थी, बाकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।